डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम पेपर 6 में यूनिट 3 में इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि મુલાકાતની ઉપયોગિતા અને મર્યાદાઓ કઈ કઈ છે તેના વિશે આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છે. તો આપણે समझिए कि मुलाकात में उपयोगिता इम्पोर्टेंस ऑफ ए इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या है वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इंटरव्यू हम किसको कहते हैं कि भाई हम जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव ऑफ डेटा कलेक्शन है, उसमें के लिए हम जो डायरेक्ट प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें हम जो हमारा रिस्पॉन्डर है उसके वहाँ जाके जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब हमारी इंटरव्यू रिसर्च मेथड में आ जाता है. और इस इंटरव्यू मेथड में कौन सी टूल्स के यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें उसकी में दो टूल्स के बारे में हमने अगले लेक्चर में बात की. एक तो पहला जो टूल्स है हमारा कि भाई इंटरव्यू गाइड्स, और दूसरा टूल्स है इंटरव्यू शेड्यूल. उसके बाद एक क्वेश्चनर भी है. लेकिन इस यूनिट में हमारे दो टूल्स हैं जो इंटरव्यू से रिलेटिव है, इंटरव्यू गाइड्स और इंटरव्यू शेड्यूल. और जो क्वेश्चनर है वो उसमें इंटरव्यू की ज़रूर नहीं, उसमें रूबरू मुलाकात की ज़रूर नहीं है. वो तो बाय पोस्ट से भी उसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों टूल्स के लिए इंटरव्यू की ज़रूर है. तो इस जो इंटरव्यू जो हम करते हैं उसके क्या बेनिफिट है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं. इम्पोर्टेंस यानी महत्व, उपयोगिता. एडवाન્ટેજ એટલે લાભ. તો એનો શું લાભ છે, એના શું ઉપયોગિતાઓ છે તેના વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલું છે કે છે મુલાકાત પદ્ધતિ સામાજિક સંશોધનનો પાયો છે. जो सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च में क्या है कि भाई जो सोशल प्रॉब्लम है, सोशल में बात, या सोशल में सिर्फ सोशल ही नहीं, लेकिन सोशल साइंस में के रिलेटिव, यानी इकोनॉमिक्स की भी प्रॉब्लम आ गई, सोशियोलॉजी की भी आ गई. या तो फिर कोई इंसान शराब पी रहा है तो वो प्रॉब्लम है, बराबर. उससे उसके घर में झगड़े हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है. कोई इंसान के वो खाना नहीं मिल रहा तो वो प्रॉब्लम है. फिर क्योंकि उसको जो भूखमरो जो है उसको उसके वजह से उसका जो शरीर में जो वीकनेस आ रही है वो प्रॉब्लम है. हाँ, वो सब प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है. सोशल प्रॉब्लम में अगर रिसर्च करना है तो ये उसकी एक मेथड है, इंटरव्यू उसकी एक मेथड है. और वो मेथड कैसी मेथड है कि ये उसका बेस है. ठीक है, सोशल साइंस के में जो रिसर्च है उसका बेस है. दूसरा क्या है कि भाई ये जो इंटरव्यू मेथड है उससे कैसा डीप डेप्थ में और डिटेल में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. વધારે ઊંડાણથી અને બારીકાઈથી ઝીણવટપૂર્વક આપણે માહિતી એકત્ર કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતે કે ભાઈ કોઈ આપણે પોઈન્ટ્સ બનાવ્યા, તો પછી આપણે ક્વેશ્ચનની સીટ બનાવી, બરાબર, ઇન્ટરવ્યુ શેડ્યુલ બનાવ્યું. પણ આપણે શું કરશું, એકના પછી એક प्रश्न, एक के बाद एक क्वेश्चन हम उसको रिस्पॉन्डर को पूछते ही जाते हैं. हमारा जो इंटरव्यू है उसको पूछते ही जाते हैं और इन्फॉर्मेशन लिखते जा रहे हैं. वहाँ तक हम पूछेंगे, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन लगे जहाँ तक हमको ऐसा ना लगे कि भाई मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है. ठीक है, तो ये उससे एक इसका ये बेनिफिट है कि ये इन डेप्थ में और डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. उसके बाद है कि भाई अवलोकन पद्धतिનો સમાવેશ કરી શકાય છે. अवलोकन मेथड क्या है कि भाई हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, फिर वो आंसर देता है, फिर उसके बाद उसको ये करते हैं, या तो फिर उसके जो रिएक्शन है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और वो सब है वो अवलोकन है, यानी ऑब्जर्वेशन. फिर हम उसको पूछते हैं भाई आपके घर में टीवी फ्रिज है, वो बोलेगा नहीं. हम देखते हैं कि भाई इसके घर में टीवी फ्रिज है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे भाई नहीं है, क्योंकि हमने रूबरू मुलाकात ली है, क्योंकि हमने देखा तो हम टिक करेंगे भाई है. ओके. जब क्वेश्चन आने में क्या होगा कि भाई हम इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, उसके घर पे नहीं जा रहे, पोस्ट बता दिया तो उसने बता दिया कि भाई है नहीं है, तो फिर हम मान लेंगे कि नहीं है. ठीक है. उसके बाद है કે ઉત્તરદાતાના હાવભાવ અને સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરી संशोधक પોતાની आवड़त उपयोग करी माहिती मेળવે છે. क्या है कि रिसर्चर जो है, हमारा रिसर्चर अपने स्किल का यूज़ करके इंफॉर्मेशन लेता है. और वो स्किल का यूज़ किस लिए करता है कि भाई इंसान का जो क्या उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका नेचर कैसा है. ठीक है, वो किस तरह से उसका नेचर है उसको देखेगा. भाई उसका नेचर कोई इंसान का गुस्से वाला नेचर है तो फिर उसको ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई उससे कोई ज़्यादा गुस्सा आ जाए. किसी इंसान का हाव भाव ऐसे कोई वो आंसर ठीक तरह से नहीं दे रहा है तो वो ठीक तरह से आंसर दे. उस तरह से जो हमारा रिसर्चर है, मानो कि आप जा रहे हो रिसर्च करने के लिए, क्वेश्चन इंटरव्यू शेड्यूल फिल करने के लिए, तो
तो आप उस तरह से उसके रिस्पॉन्स को देख के फिलअप करेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि व्यक्तिगत माहिती पर मिल सका है, इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी इसके थ्रू मिल सकती है, ठीक है, किसके थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। फिर क्या है कि ઉત્તરદાતાની ક્ષમતા અને શૈક્ષણિક સ્તરને ધ્યાનમાં રાખી સંશોધક મુલાકાતની ભાષા अपनाવી શકે છે। क्या है कि भाई ये जो इंसान जो रिस्पॉन्डर है वो किस तरह से, उसके एजुकेशन क्या है, वो कम पढ़ा है तो किस तरह से वो बोलता होगा, वो ज़्यादा पढ़ा है तो किस तरह से बोलता होगा, उसकी बातचीत करने का तरीका कैसा होगा, उसकी कैपेसिटी कैसी है, कितनी टाइम तक वो बातचीत करेगा, कैसे बातचीत करेगा, वो सब भी ध्यान में रखे जाते हैं कि किस इंटरव्यू अगर लेते हैं तो वो सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और एक दूसरी चीज़, अगर मैं गुजरात का प्रॉपर हूँ, ठीक है, और गुजरात में कई अलग अलग तरह के एरियाज़ है, मैं उस एरियाज़ पे अलग अलग एरियाज़ में कोई फील्ड वर्क कर रहा हूँ, तब उसकी खुद ना कुछ उसकी लैंग्वेज तो बड़े गुजराती होगी, लेकिन उसकी बोली जो है, उसकी टंग है, मदर टंग है, उसमें कुछ अलग अलग वर्ड यूज़ होते होंगे। तो मैं प्योरली गुजराती बोल रहा हूँ तब उनको वो वर्ड मालूम नहीं हो गए, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इंटरव्यू के टाइम पे वो किस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं उस जगह पे, तो मैं उस तरह के वर्ड उनके सामने यूज़ करूँगा, जिससे वो मुझे इजीली आंसर दे सके। तो ये इंटरव्यू में ये हो सकता है और किसी चीज़ में नहीं हो सकता है। अब नेगेटिव पॉइंट्स है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो कौन सी वो भी देख लो कि भाई જ્યારે નિદર્શ વિશાળ ભૌગોલિક ક્ષેત્રનો ઉપયોગ થતો હોય ત્યારે પદ્ધતિ વધુ ખર્ચાળ સાબિત થાય છે અને વધુ સમય પણ લે છે। क्या है कि भाई बहुत बड़ा एरिया अगर आपके सामने आ जाए, बहुत बड़ा एरिया, आपको बहुत अलग अलग जगहों में जाके, अलग अलग सिटीज़ में जाके, अलग अलग जगह पे जाके आपको इंटरव्यू लेना हो, तब क्या होगा, ये जो मेथड है इसमें आपको बहुत, ये मेथड है इसमें आपको खर्च ज़्यादा हो जाएगा, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे जो रेंट होगा वो सब कुछ देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपको पैसे खर्च करने होंगे वहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ से जा रहे हो बाई बस या तो फिर बाई व्हीकल लेके, तो उसका जो खर्च होगा वो देना पड़ेगा, जितनी भी आपके पास सीट है वो सब प्रिंट करानी पड़ेगी, और दूसरा भी खाने पीने का, रहने का, वो सब खर्च आपको करना पड़ेगा। और आपके ज़्यादा एरिया है तो आपको ज़्यादा एरिया में जाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर से आप क्वेश्चन नेट में क्या दूसरी कोई मेथड है क्वेश्चन नेट जैसे कि है, तो उसमें आप बाई पोस्ट भेजते हो तो आपको सिर्फ पोस्ट का ही खर्चा है, ठीक है। आप खुद चाहते हो तो खुद का खर्चा ज़्यादा होता है, या तो पोस्ट से भेजते तो पोस्ट का खर्चा कम हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या, आप खुद जा रहे हो तो आप अपना टाइम भी दे रहे हो, बराबर, उसका आपका जो टाइम है वो भी दे रहे हो आप, 2 4 5 दिन 10 दिन, कई बार तो इंटरव्यू में ज़्यादा दिन भी लगते हैं, क्योंकि क्वान्टिटी रिसर्च मैटर होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, ओके। और दूसरा इसकी लिमिटेशन ये है कि मुलाकात લેનાર અને ઉત્તરદાતા વચ્ચે પક્ષપાત અને જોક હોવાની શક્યતા છે। क्या है पक्षपात, यानी वो दोनों बीच में कुछ छोटी छोटी बातों पे ऐसे कुछ दिक्कतें आ जाए, भाई ये ऐसे ऐसे नहीं, वो भी दोनों के बीच जोक आ जाए, उसको हम बेज बोलते हैं, बराबर, वो हो जाए तो वो भी होने की शक्यताएं रहती है, बराबर। उसके बाद ઘણી વખત ઉત્તરદાતા કાલ્પનિક જવાબ આપે છે જેથી કરી મુલાકાત રસપ્રદ બને। क्या करता है उत्तरदाता कि भाई रिस्पॉन्डर है उसको देखता है, और कभी कभी तो इतना खुश हो जाता है, उत्साही हो जाता है रिस्पॉन्डर को देख के बात करने के लिए, कि वो ऐसी काल्पनिक बातें करता है, आंसर देता है जो रियली में नहीं है, बराबर, इमेजिंग के आंसर देता है। तो उससे क्या होगा कि वो इंटरव्यू तो इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो काल्पनिक इन्फॉर्मेशन है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो काल्पनिक इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर वो रिसर्च की क्वालिटी नहीं है। उसके बाद उत्तरदाता पर संशोधकना दरज्जा प्रतिष्ठाની અસર પણ રહે છે। अगर आप रिसर्च के बेस पे आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो आपका क्या स्टेटस है वो भी रिस्पोंडर को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह से कि अगर कोई प्रोफेसर इंफॉर्मेशन लेने जाता है तो फिर जो हमारा जो रिस्पोंडर है वो ऐसा सोचेगा, बहुत बड़ा आदमी मेरे प्रोफेसर मेरे वहाँ पे आ गया, वो एक प्रोफेसर आ गया मेरे वहाँ पे, वो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, मैं इस तरह से कह रहा हूँ, ये क्या करेंगे क्या सोचेंगे,
कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा रिस्पॉन्डर होता है नॉन वेजिटेरियन होता है, या तो फिर नॉन वेजिटेरियन सामने, और उसका जो वो रिसर्चर है वो वेजिटेरियन, उसके अपोजिट में उसका डिनर हो, ठीक है, तो वो कई बार वो दिक्कतें खड़ी कर सकता है। મુલાકાત લેનાર પર અંકુશ અને દેખરેખ રાખવા પડે છે, बराबर। जो विजिटर है उस पर कंट्रोल तो रखना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक સરખી માહિતી ન હોવાથી વિશ્લેષણ વખતે મુશ્કેલી પડે છે। हाँ, ये एक खास चीज़ है कि भाई जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है अलग अलग जगह पे से, वो एक सरखी नहीं होती है। क्वेश्चनर के उसमें क्या है कि एक सरखी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्वेश्चन सर के रख देते हैं। अगर आप इंटरव्यू गाइड का यूज़ करते हो तो क्या आप अलग अलग क्वेश्चन, आदमी को अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बराबर। इंटरव्यू शेड्यूल में वो नहीं है, लेकिन इंटरव्यू गाइड में है। इंटरव्यू में भी क्या है कि आप अलग अलग इंटरव्यू इंटरव्यू में ही दो टाइप है, इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू के दो टूल्स हैं। तो गाइड में क्या होता है, कभी बार आप अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हो तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है लोगों की। तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है, तब आपको जब रिसर्च में जब आप एनालिसिस करते हो, तब आपको कोई कॉमनली कंक्लूजन निकालना हो, एक कॉमन कंक्लूजन निकालना, तो उसमें कंक्लूजन એટલે આપણે નિષ્કર્ષ, સામાન્ય નિષ્કર્ષ કાઢવો તો તમને हमको क्या होता है कि तकलीफ हो जाती है, वो कुछ ડિફિકલ્ટી हो जाती है, ठीक है, ઘણી મુશ્કેલીઓ થઈ જાય છે, બરાબર। પછી એના પછી લાસ્ટ પોઈન્ટ છે કે ભાઈ ઘણી વખત સંશોધકની ધ્યાન બહારના મહત્વના પ્રશ્નો રહી જાય છે। या સૌથી ये सबसे इम्पोर्टेंस है इसमें क्या, क्योंकि कई कई बार रिसर्चर सोचता है कि मैंने सब कुछ पूछ लिया, मुझे जितना जितना चाहिए था उतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसके दिमाग के बाहर के होते हैं, वो रह जाते हैं, और लेकिन वो रिसर्च पे इफेक्ट करते हैं। वो उसको पहले मालूम नहीं पड़ते, बाद में मालूम हो जाते हैं, बाद में फिर उसको मालूम पड़ेंगे तो फिर वो काम का नहीं है, या तो फिर वो या जो हमारी रिसर्च है उस पर कुछ कुछ लिमिटेशन ला देते हैं, ठीक है, उसके ध्यान के कुछ बाहर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कौन से है वो सब हमने देखा, ठीक है। किसके हैं तो क्या भाई हमारी जो इंटरव्यू है उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी बात हमने किया। थैंक यू, आभार, जय हिंद, जय भारत।